एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से अर्जुन मुंडा चुनावी मैदान में है, दूसरी ओर कालीचरण मुंडा जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो मैदान में है। लोगों का प्यार जो है आज भी उसी तरह है जैसे कि पहले था, लेकिन मुझे बड़ी दुख लगा यह जान करके कि मैं जहां तमाड़ को छोड़ करके गया था, तमाड़ आज भी उसी जगह पर स्थिर है। अब 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इस संदर्भ में भी लोगों से गांव देहात में बातें हुई है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो। कि चुनाव के समय सब दिखते हैं और चुनाव उसके बाद कोई नज़र नहीं आता है, तो हम अपनी वेदना या अपनी तकलीफ़ हम कहाँ पर रखें। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि पब्लिक का साथ में जो कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए था, जो बातचीत होना चाहिए था, उनकी तकलीफ़ों को समझने वाला कोई होना चाहिए। विकास को लेकर जो उपलब्धि गिनाई जा रही है, क्या लगता है कि ज़मीनी स्तर पर विकास नगण्य है? मेरा आके यहाँ पर ही अभी 5 महीना लगभग होने जा रहा है। मुझे जहाँ तक याद है कि उन सड़कों पर एक भी जिम्मेदार राजनेता अपना आवागमन नहीं करता है। तो ये कहना कि तमाड़ विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है, सड़कों का जाल है, मेरे को तो लग रहा सब कुछ झालमेल है, जाल नहीं है। यहाँ सड़कों का जाल है, अलग तरह का जाल है। तो वर्तमान चुनाव जो है, कहा जा रहा है कि आपकी जो पृष्ठभूमि है, आपकी जो मतदाताओं पर पकड़ है, वो इस चुनाव को प्रभावित कर सकती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? नहीं, तमाड़ विधानसभा में कोई फैक्ट्री नहीं है। ये पूरी तरह से यहाँ के लोग कृषि आधारित जीवन जीते हैं, लेकिन उनका खेत में पानी आज तक नहीं पहुँच पाया। इस जो सवाल महत्वपूर्ण अभी है, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 2 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, दोनों मैदान में रन कर रहे हैं। आपका क्या मत है, आपका क्या निर्णय है कि इस बार 2024 में आप किनको समर्थन देने जा रहे हैं? संयुक्त रूप से तमाड़ मुंडू आड़की के कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों का राय जानने के लिए 21 अप्रैल को मैंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है द्यूड़ी मंदिर के समीप मैदान में। वहाँ सारे लोग एकत्रित होंगे और उस पर हम विमर्श करेंगे कि हमें किसका समर्थन देना चाहिए, किसका नहीं। क्योंकि नमस्कार, जोहार, मैं हूं शुभेंदु पंडित और आप देख रहे हैं 5 परगना खबर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सनसनाहट हो चुकी है, जहां झारखंड में 13 मई को खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए वोट डाले जाएंगे और इस दौरान चुनावी यात्रा में 5 परगना आम जनता और नेताओं से जो है जानकारी ली जा रही है कि इस क्षेत्र में जनता का क्या मूड है। इसी दौरान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर, जो तमाड़ में अपने महत्वपूर्ण राजनेता के रूप में जाने जाते हैं और इनका जो क्षेत्र में दबदबा है और इनके कारण लोकसभा चुनाव की जो 2024 की जो शुरुआत हुई है, जहां 13 मई को वोट डाले जाएंगे खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस लोकसभा क्षेत्र में जो चुनावी है वहां पर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से अर्जुन मुंडा चुनावी मैदान में है, दूसरी ओर कालीचरण मुंडा जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो मैदान में है। क्योंकि यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है और जो पूर्व 2019 की लोकसभा चुनाव थी उसमें मात्र अर्जुन मुंडा 1445 वोट से जो है यहाँ से जीते थे। तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितना कड़ा मुकाबला है और हर नेता का जो ज़मीनी स्तर है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारे साथ मौजूद है पूर्व झारखंड सरकार में मंत्री उर्फ राजा पीटर जी। उन्हीं से जानते हैं कि जो 2024 की जो सनसनाहट हो चुकी है, इसमें ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ आपके द्वारा अभी किया जा रहा है और जो जनता का मूड है उसको किस प्रकार से समझने के लिए अब चूँकि आप मैदान में उतर चुके हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ रिस्पांस आ रहा है? देखिए, जब मैं जेल से बाहर आया तो तमाड़ की जनता ने मुझे दिल से लगाया, अपने आगोश में लिया। भाई बेटा के रूप में, एक नेता या लीडर के रूप में नहीं, मैं उनका हमेशा से सेवा कर रहा हूँ और भाई बेटा के रूप में मुझे गले लगाया। तो सबसे पहले मैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता थे,
इस दरमियान जो कोरोना काल हुआ या और भी जो मुसीबतें आया, जो छोड़कर चले गए मुझे, उनके परिवार वालों से मैंने मुलाकात की और उनका दुख सुख का मैं सहभागी बनने का जो मैं हमेशा से वादा करता रहा हूँ और उसको निभाता भी रहा हूँ, यही मेरा कार्य रहा है। तो इसी क्रम में मैं दलगीडी का गोदा कोयरी, आशीर्वाद शेठ, ऐसे अन्य सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया, उनके परिवार वालों से मुलाकात किया। इसके बाद मैं क्षेत्र में जितना भी कार्यक्रम मुझे बुलाया गया, उन कार्यक्रमों में भी मैं गया। लोगों का प्यार जो है आज भी उसी तरह है जैसे कि पहले था, लेकिन मुझे बड़ी दुख लगा यह जान करके कि मैं जहां तमाड़ को छोड़ करके गया था, तमाड़ आज भी उसी जगह पर स्थिर है। लोग अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि आप नहीं थे तो हम लोग अनाथ हो गए थे, और आप आ गए हैं तो हम लोग का विश्वास है कि अब हमारी समस्याएं दूर होगी। ज़्यादा दिन की बात मैं नहीं करूँगा। कल मैं पड़ासी पंचायत का, बिरगांव पंचायत का मानकीडी टोला में गया था। वहाँ बांसमाली परिवार समुदाय के सारे लोग रहते हैं। वहाँ तकरीबन ये बांसमाली परिवार के जो बच्चे हैं उनमें 10 से 12 बच्चे जो है वो ग्रेजुएट हैं, और उनमें महिलाओं की संख्या भी, बच्चियों की संख्या भी है, और इंटरमीडिएट तो 10-15 और है। मैट्रिक तो लगभग बच्चे लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उस टोला में जो है, मानकीडी टोला में 3 जल मीनार है। एक सोलर से चलता है और दूसरा डायरेक्ट बिजली से चलता है। तीनों का तीनों जल मीनार जो है वो ख़राब पड़ा हुआ है, और ना पंचायत स्तर से उसका कोई रिपेयरिंग किया जा रहा है, और ना ही तो विधायकी फंड से और ना तो सरकार की तरफ से कोई ध्यान दिया जा रहा है। जबकि अभी ग्रीष्मकालीन दौर चल रहा है और नदी का कोना में वो लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर जल नहीं मिलना, और बिजली का समस्या भी वहाँ आज भी वहाँ पर 63 kV का जो ट्रांसफार्मर लगा है वो सिंगल फेज से चलाया जा रहा है। जबकि रोड का इस पार और उस पार, मानकीडी टोला रोड के इस पार है और रोड के उस पार में पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड से उनको पूरी तरह से बिजली भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो अबुआ आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे कोई भी हो, वो सब की सुविधाएं भी उनको नहीं मिल पा रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और NH से सटा हुआ गांव है, लगभग 5-7 किलोमीटर है, काफ़ी दूर नहीं पड़ता है। तो ऐसा ही अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य जो ग्राम हैं वहाँ पर भी लगभग यही स्थितियाँ बनी हुई है। अब 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इस संदर्भ में भी लोगों से गांव देहात में बातें हुई है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, किसान हो, छात्र हो, जो भी हो, मजदूर वर्ग भी हो, हर किसी का यही कहना है कि आप जब यहाँ पर थे तो हमारे दुख सुख में आप हमेशा खड़े रहते थे। लेकिन यहाँ आज स्थिति ये है कि चुनाव के समय सब दिखते हैं और चुनाव उसके बाद कोई नज़र नहीं आता है। तो हम अपनी वेदना या अपनी तकलीफ़ हम कहाँ पर रखें। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि पब्लिक का साथ में जो कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए था, जो बातचीत होना चाहिए था, उनकी तकलीफ़ों को समझने वाला कोई होना चाहिए। तो इस स्थिति को जो लोग फेस किए हैं, उन लोग थोड़ा वर्तमान सांसद से भी नाराज़ है और बाकी लोगों से भी नाराज़ है। तो जो 4 साल के दौरान जो झारखंड सरकार के जो विकास को लेकर जो उपलब्धि गिनाई जा रही है, क्या लगता है कि ज़मीनी स्तर पर विकास नगण्य है? देखिए, राजनेता हमेशा से विकास की बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। आप जाए तो मेरा तमाड़ प्रखंड में ही कैनल का रोड है, जो आड़की प्रखंड एक तरफ चला जाता है और एक सोनाहातू क्षेत्र में चला जाता है। मेरा आके यहाँ पर ही अभी 5 महीना लगभग होने जा रहा है। मुझे जहाँ तक याद है कि उन सड़कों पर एक भी जिम्मेदार राजनेता अपना आवागमन नहीं करता है, चाहे वो उली लोहार वाला सड़क हो या फिर कोटा मायपा वाला सड़क हो। दोनों सड़कें ऐसे बदहाल स्थिति में है कि आप
टू व्हीलर से जाना भी काफ़ी मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में जब लोग मुझे वहाँ पर आमंत्रित करते किसी भी कार्यक्रम को लेकर के, तो मुझे भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर भी लोगों से मैं मिलता हूँ। तो ये कहना कि तमाड़ विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है, सड़कों का जाल है, मेरे को तो लग रहा सब कुछ झालमेल है, जाल नहीं है। यहाँ सड़कों का जाल है, अलग तरह का जाल है। सवाल ये है कि चूँकि आप वरिष्ठ नेता हैं, तमाड़ में 2 बार विधायक चुने गए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप उस पार्टी के अध्यक्ष को हराए हैं जो झारखंड में सर्वमान्य माना जाता है। तो वर्तमान चुनाव जो है, कहा जा रहा है कि आपकी जो पृष्ठभूमि है, आपकी जो मतदाताओं पर पकड़ है, वो इस चुनाव को प्रभावित कर सकती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? नहीं, ये निश्चित तौर पर मतदाता मेरे ऊपर विश्वास करते, यहाँ का महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, उनको एक विश्वास है कि राजा पीटर एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर वो खुद से भी नहीं पूछता है, वो पूरा करता ही है। चाहे वो पावर ग्रिड का मामला हो या सलगाड़ी में जो ITI हमने एक प्रारंभ कराया, ये कितनी खुशी की बात है कि यहाँ पर बच्चे अपना ITI में ज्वाइनिंग लेते हो और यहाँ से बच्चों का कैंपस सिलेक्शन होता है। मेरे को लगता है कि पूरे देश में पहला ऐसा ग्रामीण स्थल में, ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित ITI जो टाटा स्टील जिसको रन कर रही है, यहाँ पर ही बच्चों का सिलेक्शन कैंपस से होता है और उनको देश विदेश में लोग नौकरी भी कर रहे हैं। तो है आपका वो एजुकेशन हब बनाने का मेरा प्रयास था। एकलव्य विद्यालय है, कस्तूरबा विद्यालय है, ITI है, और भी आगे ज़मीन खाली है, वहाँ भी हमको प्रयास हमने किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2014 का चुनाव में मैं नहीं आ पाया, तो उसके बाद आगे काम भी नहीं बना। यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ पर ही जो छात्र लोग हैं उनको एजुकेशन से जो लेने के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए रांची पर डिपेंड रहना पड़ता है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात है, तमाड़ विधानसभा में कोई फैक्ट्री नहीं है। ये पूरी तरह से यहाँ के लोग कृषि आधारित जीवन जीते हैं, लेकिन उनका खेत में पानी आज तक नहीं पहुँच पाया। एक लाइफलाइन बोल करके हमारा सलगाड़ी का कैनल है, तो हमको नहीं लगता है कि वो कैनल से ही सारी सिंचाई सुविधा संपूर्ण रूप से हो जाती है। और भी जगह है जहाँ लोग रहते हैं और कृषि करते हैं, वो सिर्फ वर्षा के पानी पर ही डिपेंडेंट है। अगर इसको पूरी तरह से सिंचाई सुविधा मिले तो यहाँ से पलायन रुकेगा, और पलायन जब रुकेगा तो वो लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। इस जो सवाल महत्वपूर्ण अभी है, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 2 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, दोनों मैदान में रन कर रहे हैं। आपका क्या मत है, आपका क्या निर्णय है कि इस बार 2024 में आप किनको समर्थन देने जा रहे हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मतदाता काफ़ी जागरूक है और आपकी स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपका क्या निर्णय है इस पर? कल ही मैं तमाड़ बुंडू प्रखंड के अपने कार्यकर्ताओं और साथियों के साथ बैठक किया था, उनकी राय को जानना चाहा। लोग कार्यकर्ताओं ने अपने राय भी रखी है। अब आड़की प्रखंड के कार्यकर्ताओं से भी मैंने राय ले लिया है। तमाड़ प्रखंड के कार्यकर्ताओं को मुझे राय लेना है, इसलिए संयुक्त रूप से तमाड़ बुंडू आड़की के कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों का राय जानने के लिए 21 अप्रैल को मैंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है द्यूड़ी मंदिर के समीप मैदान में। वहाँ सारे लोग एकत्रित होंगे और उस पर हम विमर्श करेंगे कि हमें किसका समर्थन देना चाहिए, किसका नहीं। क्योंकि 23 तारीख या 19 तारीख से यहाँ पर ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी और इस बीच में कौन कौन चुनाव के मैदान में आएंगे, ऐसे अखबारों में तो पढ़ने को मिलता है कि और भी 4-5 कैंडिडेट आ रहे हैं। तो सारे उम्मीदवारों को देखने के बाद किसका कार्यशैली कैसे रहा, 5 साल का कार्य, क्योंकि कालीचरण मुंडा जी भी यहाँ पर ही विधायक रह चुके हैं और राजनीतिक परिवार को बिलोंग करते हैं। अर्जुन मुंडा जी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका भी कार्यशैली पर हमको विचार करना ही होगा। एक एक कार्यकर्ता का राय लेकर के ही मैं कभी भी इस विधानसभा में कोई भी काम किया हूँ, अपने कार्यकर्ता और समर्थकों के राय से ही अंतिम निर्णय को लेता हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है, एक खुशी की बात है कि जनता से इतना दूर, इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक दूर रहने के बाद भी आज मेरे कार्यकर्ता, मेरा एक परिवार का हिस्सा जो है, वो लोग
मेरे ऊपर में विश्वास रखते हैं और जो मैं निर्णय लेता हूँ उसको वो आत्मसात करते हैं और उसी का अनुसरण करके ही कार्य करते हैं। इसीलिए इस वक्त 2024 का लोकसभा का चुनाव में किसको साथ देंगे, बड़ी सोच समझ करके मुझे को निर्णय लेना होगा। इसीलिए 21 तारीख को देखिए। ये थे गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर, जो झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं और तमाड़ विधानसभा के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। जनता के बीच इनकी जो छवि है वो रॉबिन हुड की छवि भी लोग कहते हैं। तो जो 2024 लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, चूँकि खूंटी लोकसभा क्षेत्र में कड़ा मुकाबला है और यहाँ पर जो गोपाल कृष्ण पातर की जो भूमिका है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनका खुलासा जो है 21 अप्रैल को जो है ये करने वाले हैं। अब क्या कुछ 21 अप्रैल को तमाड़ की जनता और नेता के बीच जो है वार्ता होगी, उसके बाद वह खुलासा हो पाएगा कि आखिर इनके द्वारा किनका समर्थन दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं 5 परगना खबर। मैं शुभेंदु पंडित आशीष कुमार के साथ।